हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे NVDA की कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कीबोर्ड शॉर्टकट्स। कुछ ऐसी कीबोर्ड शॉर्टकट्स जो हर NVDA यूज़र को आनी ही चाहिए। ऐसी 20 कीबोर्ड शॉर्टकट्स मैं आपको आज इस वीडियो में दिखाऊंगा जो अगर आप सीख लेते हैं, अगर आपको वो आती हैं तो आप NVDA को बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में दो ऐसी अमेजिंग कीबोर्ड शॉर्टकट जो NVDA की हैं, लेकिन आप अगर उसको भी सीख लेते हैं तो और ज़्यादा बेहतर तरीके से NVDA पे काम कर पाएंगे। तो दो बोनस कीबोर्ड शॉर्टकट्स के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। सो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहली कमांड की बात करते हैं जो NVDA यूज़र को पता होनी चाहिए। ऑफ कोर्स NVDA स्टार्ट करने की कमांड। तो NVDA कैसे स्टार्ट करते हैं? Alt Control N, इनको एक साथ दबाएंगे तो आप NVDA को स्टार्ट कर पाएंगे। हम करके देखते हैं। Alt Control और N। Taskbar. ये NVDA स्टार्टअप टोन आपने सुनी, NVDA स्टार्ट हो चुका है। सेकंड कमांड जो है वो है NVDA को क्लोज करने की कमांड। NVDA क्लोज करने की कमांड है NVDA+Q। अगर आप NVDA मॉडिफायर की कैप्स को बना के आपने रखा हुआ है तो आप कैप्स के साथ कर सकते हैं, अदरवाइज इंसर्ट के साथ आप Q कर सकते हैं, आपका NVDA बंद हो जाएगा। सेकंड हमारी की है, कमांड है NVDA+Q, NVDA क्लोज करने के लिए। NVDA क्लोज हो गया। मैं दोबारा NVDA ऑन करता हूं क्योंकि हमें कुछ और कमांड्स करनी है। Taskbar. जो थर्ड कमांड है हमारे लिस्ट में वो है टू टर्न ऑन और ऑफ कमांड कीज। जो हमारे कीबोर्ड में जो हम कमांड्स प्रेस करते हैं उनको भी NVDA बोलेगा या नहीं बोलेगा, ये हम NVDA कंट्रोल कर सकते हैं कमांड के साथ NVDA+4 से। तो NVDA 4 करेंगे, देखते हैं वो कमांड कीज ऑन या ऑफ बोलेगा। Speak command keys on. कमांड कीज ऑन। अब कमांड कीज ऑन में क्या होगा? अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल एस करता हूँ, सपोज या तो कंट्रोल एस की जरूरत नहीं, मैं यहाँ पे विंडोज आर करता हूँ। Run dialog. Type the name of a program, folder, document, or internet resource, and Windows will open it for you. Open. Combo box collapsed. Edit Alt+O selected as folder. कमांड कीज का मतलब है कोई भी कमांड जो आप प्रेस करेंगे कीज का नाम भी वो बोलेगा साथ में। अब जो नेक्स्ट की है जो हमारी शॉर्टकट है वो है हमारी लिस्ट में टू टर्न हेल्प ऑन और ऑफ। जो NVDA की हेल्प होती है, इनपुट हेल्प, जिसके वजह से आप कीबोर्ड लर्न करते हैं, कीबोर्ड ओरिएंटेशन करते समय बहुत काम आती है कीबोर्ड शॉर्टकट, उसको यूज करने की जो कीबोर्ड शॉर्टकट है वो है NVDA+1। मतलब अगेन चाहे कैप्स या इंसर्ट कुछ भी यूज कर सकते हैं आप। NVDA+1 वो बोलेगा इनपुट हेल्प ऑन, NVDA+1 input help on. अब मैं जो भी की दबाऊंगा उसका नाम बोलेगा। सपोज मैं यहाँ पे कंट्रोल दबाता हूँ, Left control. कंट्रोल, Left shift. लेफ्ट शिफ्ट, NVDA. tab, Q. Q। W. यहाँ पे एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा कि एक ऐसी की है हमारे कीबोर्ड में, FN की, जो लोअर मोस्ट रो में लेफ्ट कंट्रोल और लेफ्ट विंडो के बीच में होती है, उसको आप हेल्प ऑन करने के बाद भी नहीं NVDA रिपोर्ट करेगा। तो यहाँ पे ये कमांड है NVDA+1 इनपुट हेल्प ऑन। NVDA+1 input help off. मैंने ऑफ कर दिया इसको। इसी से ये टॉगल कमांड है ऑन ऑफ दोनों से होगा। जो फिफ्थ कमांड है वो है टर्न कैरेक्टर ऑन ऑफ। जब आप कुछ लिखते हैं तो आप कैरेक्टर वो बोलेगा कि नहीं बोलेगा ये आप कंट्रोल कर सकते हैं NVDA+2 से। जैसे आप लिख रहे हैं बॉय, BOY, तो NVDA B भी बोलेगा, OB और Y भी। ये मैं आपको दिखाऊंगा अभी। हम लोग एक टेक्स्ट एडिटर खोल लेते हैं उसके लिए। Run dialog. Type the NOTEPAD. Enter folder view list. Untitled notepad. मैं नोटपैड खोल लिया है। यहाँ पे मैं अभी देखिए प्रेस करूंगा, INDIA. इसने इंडिया पूरा बोला, मैं एंटर कर Enter देता India. हूँ। मैं यहाँ पे अगर इसको टेक्स्ट को ऑफ, लेटर्स को ऑफ कर देता हूँ NVDA+2 से, NVDA+2. Speak type characters off. ऑफ हो गया। ये ऑन ऑफ दोनों एक ही कमांड से होगा NVDA+2 से। अब मैं अगर टाइप करता हूँ यहाँ पे, देखिए कुछ नहीं बोल रहा है, मतलब लेटर्स नहीं बोल रहा है। तो मैं इसको ऑन रखूंगा बाय डिफॉल्ट क्योंकि ये ऑन रहना ही सही है। NVDA+2. Speak type characters on. अभी ये कमांड हमने की कैरेक्टर। इसके बाद जो कमांड है हमारे पास वो है टर्न वर्ड्स ऑन ऑफ। सिमिलरली जैसे आपने यहाँ पे देखा, अगर मैं वर्ड्स को ऑफ कर देता हूँ तो यहाँ पे NVDA+3 में कमांड यूज करूंगा। NVDA+3. Speak type words off. जनरली वर्ड्स को ऑफ नहीं रखते हैं क्योंकि आप कुछ भी लिखेंगे तो वर्ड्स आप चाहते हैं कि वो बोले। मैंने ऑफ कर दिया। मैं अगर यहाँ लिखता हूँ TLI
उसने स्पेलिंग लेटर्स बोला, ध्यान से सुनिएगा, Space. स्पेस करके उसने वर्ड को नहीं बोला। अगर मैं इसको ऑन कर दूंगा NVIDIA और 3 से, NVDA+3. Speak typed words on. तो ये बोल रहा है स्पीक टाइप वर्ड्स ऑन। अब मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, DELAI. Delhi. Space. उसने दिल्ली भी कहा क्योंकि वर्ड्स मैंने अभी ऑन कर दिए हैं, तो मैं इसको ऑन रहने दूंगा और हम मूव करेंगे अपनी नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की तरफ। नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट है वो है हमारा रिपोर्ट डेट एंड टाइम। जो हमारा NVIDIA है वो आपको डेट और टाइम बता सकता है। उसके लिए हम कौन सी कमांड यूज करते हैं, मैं वापस डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ। Folder view list. हम लोग यूज करेंगे, हालांकि इस कमांड को यूज करने के लिए आपको डेस्कटॉप पे होने की जरूरत नहीं है। आप NVIDIA के साथ F12 दबाएंगे। ध्यान रखिएगा जो लैपटॉप से यूज कर रहे हैं वो अगर उनका होम जो फंक्शन रो है, मल्टीमीडिया फंक्शंस ऑपरेट कर रहे हैं, तो अगर आप उससे नहीं प्रेस कर पाते हैं तो FN के साथ आप F12 को दबाएंगे और साथ में NVIDIA की दबा कर रखेंगे। तो NVIDIA F12 एक बार दबाएंगे तो वो टाइम बोलेगा, और NVIDIA या मतलब कैप्स या इंसर्ट जो भी, उसके साथ F12 को 2 बार जल्दी प्रेस करेंगे तो वो हमें डेट बताएगा। तो एक बार हम ट्राई करते हैं। NVDA plus F12, 23:23. 23:23 मतलब 11:23। अभी मैं दोबारा इसको 2 बार करता हूँ, देखते हैं डेट बोलता है कि नहीं। अब मैं NVIDIA को दबा कर रखूंगा और F12 को जल्दी से 2 बार दबाऊंगा। NVDA plus F12, March 11th, 2022. मार्च 11, 2022, बिल्कुल सही इसने मुझे डेट और टाइम बताया। तो ये थी हमारी नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट। इसके बाद जो हम कीबोर्ड शॉर्टकट देखने वाले हैं वो है हमारी लिस्ट में 8th नंबर की कीबोर्ड शॉर्टकट, जिससे हमें बैटरी स्टेटस पता चलेगा, हमारे लैपटॉप का बैटरी अभी कितनी है। तो मैं यहाँ पे उसकी कमांड बताऊंगा, NVDA Shift और B। NVDA Shift B फॉर बॉय। Shift plus NVDA plus B, 100% AC power on. 100% AC पावर ऑन, 100% बैटरी चार्ज है, फिर भी चार्जर लगा हुआ है। अभी AC पावर ऑन मतलब अपना अडेप्टर कनेक्ट किया हुआ है। तो अभी आप देख रहे हैं मेरी कीबोर्ड शॉर्टकट जो प्रेस कर रहा हूं मैं वो बोल रहा है, बिकॉज मैंने अभी कमांड कीज ऑन की हुई है। NVDA plus 4, speak command keys off. अब मैंने ऑफ कर दिया है। नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट जो हमारी लिस्ट में है वो है रिपोर्ट टाइटल। आप कहां पर हैं ये पता करने के लिए आप एक कमांड प्रेस करते हैं। Star untitled notepad start. मैं नोटपैड पे आ गया हूं। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि टाइटल चेक कैसे करते हैं, आप कौन सी एप्लीकेशन पे हैं, कैसे पता चलेगा। NVDA plus T करके Star untitled notepad. स्टार अनटाइटल्ड नोटपैड। तो ये नोटपैड डॉक्यूमेंट है जिस पे मैं अभी काम कर रहा हूँ। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कमांड है, आपको पता चलना चाहिए कौन से एप्लीकेशन पे, कौन से विंडो पे आप इस समय है, तो इसको आप यूज करेंगे ये पता करने के लिए, करंट एक्टिव एप्लीकेशन के लिए कौन सा टाइटल जिस पे आप काम कर रहे हैं। नंबर 10 जो कीबोर्ड शॉर्टकट है वो है रिपोर्ट करंट फोकस। आप करंट फोकस का है, अगर मान लीजिए मैं डेस्कटॉप लिस्ट पे जाता हूँ विंडो डी करके, Folder view list, JAWS 2020. अब मुझे मालूम करना है कि मैं डेस्कटॉप लिस्ट पे मेरा फोकस कहाँ पर है, एग्जैक्ट कौन से आइकन पे मेरा फोकस है। तो उसके लिए कमांड है NVDA plus tab। मैं कैप्स प्लस टैब करूंगा यहाँ पे क्योंकि मैंने कैप्स को NVDA की बना रखा है। JAWS 2021 list item focused 31 of 33. जो JAWS आइकन है उस पे मेरा फोकस है। तो विद इन द विंडो, विद इन द टाइटल आप कहाँ पर हैं, फोकस एग्जैक्ट फोकस क्या है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं NVDA plus tab, जो हमारे लिस्ट की 10th कमांड थी। 11th कमांड है NVDA सेटिंग्स खोलने की। NVDA सेटिंग्स कैसे खोलेंगे हम, NVDA plus N करेंगे, NVDA menu. NVDA मेन्यू खुल जाएगा और यहाँ से आप सेटिंग्स या NVDA की जितनी भी रिलेटेड सेटिंग्स हैं या उसके पूरे एंटायर मेन्यू को आप मूव कर सकते हैं, डाउनलोड से उसको चेक कर सकते हैं, सॉरी। और जो भी सेटिंग्स आपको चेंज करनी है इसमें आप चेंज कर सकते हैं। Preferences submenu, tool submenu, help submenu, A configuration profile, revert to saved configuration, set configuration, save configuration. इसको मेन्यू को हटाने के लिए मैं एस्केप कर दूंगा और हम बढ़ते हैं अपनी लिस्ट की अगली कीबोर्ड शॉर्टकट की तरफ। नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट है हमारी सेव कॉन्फ़िगरेशन। आप कोई भी NVDA में सेटिंग्स करते हैं उसको आप सेव करना चाहते हैं, उसके लिए हमारी जो कमांड है वो है कैप्स कंट्रोल C। Configuration saved. कैप्स कंट्रोल C करेंगे, NVDA कंट्रोल C मतलब जो भी सेटिंग्स आपने की है वो कॉन्फ़िगरेशन सेव हो जाएंगी। उसके बाद जो नेक्स्ट कमांड है वो है जनरल सेटिंग डायलॉग बॉक्स। अपने NVDA में जनरल सेटिंग्स करने के ओपन करने के लिए आपको कैप्स कंट्रोल G करना है, G फॉर जनरल।
NVDA settings, general, normal configuration, dialog. जनरल सेटिंग में आप खुद इसमें सेट कर सकते हैं कि एनवीडी किस तरह स्टार्ट हो, अपने आप स्टार्ट होगा नहीं होगा, वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं सेटिंग्स को। लेकिन जनरल सेटिंग डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए जो कमांड है वो है कैप्स कंट्रोल जी। एस्केप से ही मैंने इसको भी हटा दिया है। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट है वो है सिंथेसाइजर सेटिंग्स। जो हमारी सिंथेसाइजर सेटिंग, जो टीटीएस सेटिंग्स होती हैं, उसको हम कैसे करेंगे? कैप्स कंट्रोल एस से। Select synthesizer dialog. मतलब एनवीडीए कंट्रोल और एस। तो यहाँ पे सिंथेसाइजर चेंज कर सकते हैं, टीटीएस अपना आप चेंज कर सकते हैं, जैसे आप देखेंगे। Microsoft Speech AP Windows 1 Core No Speech Windows 1 Microsoft IBM TE Speak and IBM. जो भी आप चाहें उसको सिलेक्ट करके एंटर कर सकते हैं। अप डाउन एरो से मैंने चेंज किया और एंटर करके मैं इसे कंफर्म कर सकता हूँ, और मैं कुछ नहीं करूंगा, इसलिए मैं एस्केप कर देता हूँ। नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट है हमारी वॉइस सेटिंग। वॉइस सेटिंग्स हम देखेंगे कैप्स कंट्रोल NVD वी से। कैप्स कंट्रोल वी किया, वॉइस सेटिंग डायलॉग बॉक्स आ गया। मैं दोबारा करके दिखाता हूँ आपको। NVDA settings, speech, normal configuration, dialog, speech property page. बेसिकली स्पीच सेटिंग्स है सारी, इसमें जितनी भी स्पीच सेटिंग्स है ये वॉइस सेटिंग डायलॉग बॉक्स के अंदर आप कर पाएंगे। इसमें भी बहुत सारे स्पीच रेट, इन्फ्लेक्शन और पिच वगैरह सब कुछ आप यहाँ से ही चेंज कर सकते हैं। मैं भी एस्केप कर देता हूँ। नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट जो हमारे पास है वो है कीबोर्ड सेटिंग्स। आपको कीबोर्ड लेआउट चेंज करना है, ये सब कुछ चीजें करनी है, तो आप कैप्स कंट्रोल एनवीडीए कंट्रोल मतलब एनवीडीए कंट्रोल के करेंगे। NVDA settings, keyboard. दोस्तों मैं जिसमें भी कैप्स बोल रहा हूँ आप समझ सकते हैं, आप समझे कि कैप्स की जगह पे इंसर्ट भी यूज किया जा सकता है। क्योंकि मैं अपने लैपटॉप में कैप्स यूज करता हूँ, तो मैं डायरेक्टली मैं उसको कैप्स मेरे मुंह से निकल रहा है, तो कैप्स को आप इंसर्ट भी मान सकते हैं। इंसर्ट कंट्रोल के या फिर कैप्स कंट्रोल के हम लोग यहाँ पे कीबोर्ड सेटिंग्स के लिए यूज कर सकते हैं। जो नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट है वो है रिवर्ट टू फैक्ट्री डिफॉल्ट्स। अगर आपका एनवीडीए कई बार कुछ ऐसी सेटिंग्स हो जाती है, आपको नहीं समझ आ रही है उसको सही कैसे करना है, कोई भी एनवीडीए बिहेवियर आपको नहीं समझ आ रहा है, तो आप उस समय एनवीडीए की सेटिंग्स को रिवर्ट कर सकते हैं। और उसके लिए आपको, अभी मैं नहीं करूंगा, डेफिनेटली ये मैं शॉर्टकट आपको बाद में बताऊंगा। इसका शॉर्टकट है कैप्स कंट्रोल 3 बार आर। कैप्स कंट्रोल दबा कर रखेंगे और 3 बार आप आर दबा देंगे, तो आपका जो है ये एनवीडीए रीसेट हो जाएगा टू अ फैक्ट्री डिफॉल्ट। ये मैं आपको लास्ट में करके दिखाऊंगा। उसके बाद एक जो है स्टॉप स्पीच। सपोज कीजिए कि आप कुछ पढ़ रहे हैं और उसमें आपको उसको स्टॉप करवाना है। मैं दिखाता हूँ कैसे ये काम करता है। Run dialog. Type the name of a INWORD text folder view list. JAWS 2021. Not selected word. Home group and goodie. Document equals RAND. RAN left parent 50. 50 com 20. 20 right parent. Page 21. Page 1 video provides मान लीजिए कि मैं यहाँ से इसको पढ़ रहा हूँ। Video provides a powerful way to help you prove your points. When you click online video, you can paste in the embed code for the. मैंने कंट्रोल दबाया, वो स्टॉप हो गया। स्टॉप स्पीच जब भी मुझे करनी है मैं कंट्रोल दबाऊंगा, और अगर मुझे इस नेक्स्ट हमारी कीबोर्ड शॉर्टकट है पॉज स्पीच का, अगर मैं पॉज करना चाहता हूँ, रोकना चाहता हूँ, वहीं से वापस पढ़ना चाहता हूँ, तो मैं शिफ्ट यूज करूंगा, सिर्फ शिफ्ट। मैं दोबारा इसको पढ़ रहा हूँ। Video provides a powerful way to help you prove your points. When you ध्यान सुनिएगा, यही मैंने शिफ्ट दबाया, अब दोबारा शिफ्ट दबाऊंगा तो यहीं से एनवीडीए पढ़ना शुरू कर देगा। click online video, you can paste in the embed code for the video you want to add. Sticky. ठीक है, तो ये इस तरीके से हम ये कंट्रोल स्पीच कर सकते हैं, स्टॉप स्पीच कर सकते हैं, या फिर उसको पॉज भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारी कीबोर्ड शॉर्टकट है वो है ब्राउज मोड ऑन एंड ऑफ। मतलब ब्राउज मोड ऑन ऑफ तो नहीं, ब्राउज मोड से हम एडिट मोड में कैसे, फोकस मोड में कैसे स्विच करेंगे। इसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट कमांड है। जब आप कोई अपनी बुक पढ़ रहे हैं, उसको जनरली आप ब्राउज मोड में पढ़ते हैं, तो उसमें चेंज करने के लिए आपको क्या कमांड यूज करनी है, वो है एनवीडीए प्लस स्पेस। यहाँ एनवीडीए स्पेस करते हैं, देखते हैं कि आवाज आएगी। ये जो आवाज है ये ब्राउज मोड की आवाज है। आप ब्राउज मोड में एनवीडीए को आपने चेंज कर दिया है। वापस आपको अगर फोकस मोड या एडिट मोड में आना है तो आप एनवीडीए स्पेस दोबारा करेंगे। ये देखिए, ये आवाज आप पहचान सकते हैं। दोबारा मैं सुनाता हूँ आपको एनवीडीए स्पेस करके। ये ब्राउज मोड है, ये फोकस मोड यानी एडिट मोड है। तो दोस्तों ये हमारी 20 कमांड्स हो गई हैं, और दो बोनस कमांड्स की मैंने बात की थी, और 2 बोनस कमांड्स ये हैं।
एक है स्पीच मोड। जब आप NVDA, सपोज कीजिए कि आप किसी मीटिंग में हैं, ऑनलाइन मीटिंग ज्वाइन कर रहे हैं या कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें सपोज सडनली कोई आपसे कुछ कह रहा है और आप उसको सुनना चाहते हैं, आप नहीं चाहते हैं NVDA उस समय बीच में सारे नोटिफिकेशंस को पढ़े और आपकी जो कम्युनिकेशन है वो इंटरप्ट हो, तो उस कंडीशन में आप NVDA को 3 अलग स्पीच मोड्स में मूव कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं, जिनमें पहला है, इसकी कमांड बताता हूं पहले, NVDA+S आप करेंगे तो अभी जो बाय डिफॉल्ट होता है वो आपका टॉक मोड होता है, इसमें NVDA आपको पढ़ के सुना रहा है। सेकंड होता है, देखते हैं NVDA स्पेस करके, Speech mode off. स्पीच मोड ऑफ हो गया है, अभी NVDA कुछ नहीं बोलेगा। फिर दोबारा मैं NVDA स्पेस S कर रहा हूँ, Speech mode beeps. स्पीच मोड बीप, मैं जो भी करूंगा या बीप बीप करेगा वो, मैं कोई भी की दबाऊंगा बीप बीप करेगा, ऐसे आपको आवाज आ रही होगी। अब मैं यहाँ पे NVDA+S दोबारा करता हूँ, Speech mode talk. जो डिफॉल्ट मोड था वापस उसमें हम लोग आ चुके हैं। और एक और जो बोनस कीबोर्ड शॉर्टकट जिसकी मैं बात कर रहा था वो कौन सी है, रिपोर्ट ऑल द कंट्रोल्स। आप जहां पर भी हैं उस स्क्रीन पे सारे कंट्रोल्स को NVDA पढ़ के सुनाता है। मैं आपको दिखाता हूं, अगर मैं रन डायलॉग बॉक्स खोला है मैंने, Run dialog. Type the name. अब इसके अंदर क्या क्या है, इस रन डायलॉग बॉक्स के अंदर कौन कौन से कंट्रोल्स है मुझे पता करने हैं। वो कमांड है NVDA+B, मैं दबाऊंगा और मुझे वो सब कुछ बताएगा। Run dialog. Type the name of a program, folder, document, or internet resource, and Windows will open it for you. Graphic. Type the name of a program, folder, document, or internet resource, and Windows will open it for you. Open. Alt+O. Open. Combo box. WinWord. Collapsed. Alt+O. Edit. Alt+O. Selected. WinWord. OK button. Cancel button. Browse button. Alt+B. देखिए, तो सब बताया उसने, जो जो इस डायलॉग बॉक्स में लिखा हुआ है, जो जो बटन्स है, सब कुछ NVDA ने मुझे पढ़ के बताया विद द हेल्प ऑफ दिस अमेजिंग कमांड व्हिच इज NVDA+B. So thank you guys, thank you. Hope this video be very helpful for you. ये